हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर सीरीज ऑफ आइसोमेरिज्म। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप इस पोजीशन आइसोमर्स को देखना चाहते हो तो चेन आइसोमेरिज्म जरूर देख लो, और इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा आप मेरे सारे आइसोमर्स के वीडियो देख लो इससे पहले, है ना। और ये जीओसी की सीरीज चल रही है स्पेशली फॉर आईआईटी, जेईई, नीट, है ना, बिटसैट एंड ऑल दोज 11th 12th एटसेट्रा। सो पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं वो समझेंगे। इसको समझने से पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में स्केलेटन नंबर के बारे में बताया था। स्केलेटन नंबर क्या होता है? वो एक 2 डिजिट नंबर होता है ना। मैंने आपको बताया था स्केलेटन नंबर इज अ 2 डिजिट नंबर, लेट्स से एक्स वाई। पहला नंबर अपने को बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, है ना, नंबर ऑफ बेसिकली कार्बन बताता है ना, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम्स है। वाई दूसरा नंबर क्या बताता है अपने को? तो ये बताता है कि उसमें कितने ब्रांचेस हैं, द नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, तो जैसे मान लो स्केलेटन नंबर इसका निकालना है मुझे, तो मैं कैसे निकालूंगा? लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे पहला डिजिट क्या हो गया? 4। और कितने ब्रांच है? एक ही ब्रांच है ना। ये तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई और ब्रांच एक है, तो हम बोलेंगे स्केलेटन नंबर क्या है यहाँ पे? 41, क्योंकि एक ब्रांच है तो ये 1 यहाँ पे आ गया, और कितनी लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 4, तो 41। तो ये इसका स्केलेटन नंबर हो गया। सो आई होप आपको स्केलेटन नंबर निकालना आ चुका है, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में आप डिटेल में देख लेना। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो अगर मैं आपको बात करूं पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, व्हाट आर पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमर्स देखो, आपको अगर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पता है तो आपको पता होगा कि कोई भी नॉमेनक्लेचर इस तरह से हम लिखते हैं, जिसमें प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सॉरी माय मिस्टेक, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। इस ऑर्डर में लिखते हैं, है ना। तो ये अपने को बताता है लेंथ ऑफ, ये अपने को बताता है साइड चेन के बारे में, और ये अपने को बताता है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट चेन के बारे में, करेक्ट। और ये क्या बताता है? ये साइक्लिक नेचर बताता था। अगर आपको ये आईयूपीएसी पढ़ा हुआ है तभी आपको ये समझ में आएगा। 1 डिग्री सफिक्स बताता था अपने को कि वो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या कौन सा, है ना, डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है। और ये बताता था फंक्शनल ग्रुप के बारे में। सो अगर आपका जो डिफरेंस है वो वर्ड रूट यहाँ पे सेम होना चाहिए, मतलब लॉन्गेस्ट चेन दोनों मॉलिक्यूल में सेम होने चाहिए, है ना। अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया तो मैं आपको बताता हूं सिंपल तरीके से। ये थोड़ा सा आप छोड़ सकते हो, अभी के लिए स्किप कर दो। आप क्या बोलोगे कि मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम मॉलिक्यूलर वेट, है ना, क्योंकि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो होंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, क्योंकि पोजीशन आइसोमरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। बट डिफरेंस कहां पे आता है अगर हम बात करें? बट दे डिफर इन पोजीशन ऑफ एटम, डिफर इन पोजीशन ऑफ एटम। तो आपको एग्जाम में ऐसे लिखना होगा, अगर आपके मतलब स्कूल में है, पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप, कोई भी फंक्शनल, मतलब ये अगर ये हो चाहे ये हो, है ना, एटम या ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप हो चाहे सब्स्टिट्यूएंट हो, उनके पोजीशन में चेंज आ जाए, या जो आपका 1 डिग्री सफिक्स है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस आ जाए, तो भी हम क्या बोलेंगे? दे विल शो पोजीशन आइसोमर्स। तो इसका मतलब क्या देखते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, आप ये भूल जाओ, ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, ये आप इसी डेफिनेशन को याद रखो, इसी से आपको समझ में आ जाएगा पीआई। जैसे मान लो मैंने ये लिया, यहां पे मैंने एक ब्रांच लगा दिया, और मैं बोलूं यहां पे, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये दोनों क्या आइसोमर्स है? पहली बात, एक दूसरे के नहीं, ये दोनों आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है ना भाई। ये मिरर इमेज है इसका, और ये आप ऐसे बोलो इधर से नंबरिंग करोगे तो ये तब भी नेम तो सेम आएगा ना। तो आईयूपैक नेम सेम हो गया। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आईयूपैक नेम डिफरेंट होना चाहिए, तो ये तो आइसोमर्स ही नहीं रहे, तो इनको तो हटाई दो। मैं क्या करता हूं, अभी एक और ले लेता हूं, ऐसे कर देता हूं, और मैं एक ऐसा मॉलिक्यूल लेता हूं। अब बताओ क्या ये दोनों क्या ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है? बिल्कुल है, क्योंकि इनका नाम अलग होगा, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है पर नाम तो अलग है। तो अब ये बताओ क्या ये पोजीशन आइसोमर्स शो करेंगे कि नहीं? क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है एक दूसरे के? तो देखते हैं, इसका स्केलेटन नंबर निकालते हैं। मैंने क्या बोला? स्केलेटन नंबर शुड बी सेम। यहां पे हम क्या बोलेंगे? स्केलेटन नंबर शुड बी सेम, मतलब दे शुड नॉट बी चेन आइसोमर। ये बड़ा प्यारा तरीका है कहने का, क्या कि बेसिकली दे शुड नॉट बी चेन आइसोमरिज्म, ठीक है ना। स्केलेटन नंबर शुड बी चेन लिख दे, देखो, शुड बी सेम, मतलब
दीज टू मॉलिक्यूल शुड नॉट बी चेन आइसोमर्स, मतलब इनका स्केलेटन नंबर सेम नहीं आना, इनका स्केलेटन नंबर सेम आना चाहिए। तो स्केलेटन नंबर सेम क्या होगा, देखें इसका कितना स्केलेटन नंबर है 51, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है और एक सब्सट्रेट है। यहाँ क्या स्केलेटन नंबर है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ये आ गया है ना 1, तो यहाँ पे भी 51 आ गया स्केलेटन नंबर। स्केलेटन नंबर सेम आ गया तो मतलब क्या हो गया, ये चेन आइसोमर तो हो नहीं सकते, क्योंकि चेन आइसोमर्स तब है जब उनका स्केलेटन नंबर डिफरेंट है, मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो पोजीशन आइसोमर्स क्या होंगे, जिनका स्केलेटन नंबर तो पहले तो तुमने सेम देख लिया, हाँ है। अब बताओ सबस्ट्रेंट क्या, उसकी पोजीशन बिगड़ी हुई है, हाँ है। यहाँ पे 3rd कार्बन पे सबस्ट्रेंट, यहाँ पे 2nd कार्बन पे सबस्ट्रेंट, यानी कि स्केलेटन नंबर सेम पहले चेक कर लो है तो बहुत अच्छा, यानी कि वो चेन आइसोमर नहीं हो सकते, यानी कि वो पोजीशन हो सकते हैं। अब देख लो क्या उनमें जो सबस्ट्रेंट लगा है ना, यानी पोजीशन ऑफ एटम, मतलब सबस्ट्रेंट हो चाहे ग्रुप, ये जो ग्रुप है क्या इसकी पोजीशन अलग है, यस इसकी पोजीशन अलग है। तो ये पोजिशनल आइसोमर्स हो गए, क्योंकि ये इनकी सबस्ट्रेंट की पोजीशन में डिफर कर रहे हैं। सिंपल है, पहले 2 चीजें चेक करनी है, पहले तो स्केलेटन नंबर चेक कर लो, कोई भी पोजीशन आइसोमर्स का क्वेश्चन है उसमें स्केलेटन नंबर देख लो, अगर स्केलेटन नंबर सेम है तो ये तो पक्का है वो चेन आइसोमर नहीं हो सकते। देखो ट्रिक है, अगर स्केलेटन नंबर डिफरेंट आ गया तो चेन आइसोमर हो सकते हैं, बट अगर सेम है तो नहीं हो सकते। फिर देखो कि क्या उनमें पोजीशन में डिफरेंस है क्या सबस्ट्रेंट के, तो हाँ इसमें है, यहाँ 2nd पोजीशन पे ये CH3 मिथाइल लगा है, यहाँ 3rd पोजीशन पे मिथाइल लगा है, देयरफॉर दे आर बोथ पोजिशनल आइसोमर्स। ओके, अंडरस्टूड, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये मिटा देता हूं, आप नोट कर लेना, है ना, इसको वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको बताता हूं कि एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, आप मुझे बताओ क्या ये पोजीशन आइसोमर्स हैं दोनों, आर दीज टू पोजिशनल आइसोमर्स। ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H8 है ना, C4H8 के 2 आइसोमर्स मैंने बनाए, एक और बना देता हूं, चलो एक और बनाता हूं C4H8 का, मान लो मैंने ऐसे बनाया, 3 आइसोमर्स बनाए अभी मैंने, और भी बन सकते हैं, मैंने अभी इतना बनाया। अब बताओ क्या ये इनमें से कौन से पोजीशन आइसोमर्स है। तो यहां देखो, यहां स्केलेटन नंबर निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप स्केलेटन नंबर क्या है, यहां स्केलेटन नंबर 40, क्यों, लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है और कोई ब्रांच नहीं है यहाँ पे, यानी सबस्ट्रेंट नहीं है, तो 0, तो 40 हो गया इसका स्केलेटन नंबर, इसका भी 40 आएगा, बट इसमें करोगे तो 31 आएगा स्केलेटन नंबर, क्योंकि 3 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में और एक सबस्ट्रेंट। सो स्केलेटन नंबर डिफरेंट अगर आ गया तो ये तो चेन आइसोमर्स हो गए, ये दोनों चेन हो गए, ये दोनों भी चेन आइसोमर है, तो ये तो चेन हो गए, लेकिन पोजीशन आइसोमर्स कौन होंगे, ये दोनों पोजीशन हो सकते हैं, चांस बढ़ गया क्योंकि स्केलेटन नंबर सेम आ गया, यानी कि पोजीशन आइसोमर हो सकते हैं। अब देखते हैं पोजीशन आइसोमर है कि नहीं। तो देख लो मल्टीपल बॉन्ड की मैंने डेफिनेशन में लिखवाया है कि उनकी मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन भी डिफरेंट होती है। यहां से नंबरिंग करोगे, यहां 2nd पोजीशन पे आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड 1 2, यहां से करोगे 1st पोजीशन पे आ रहा है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड की जो नंबरिंग की पोजीशन है लोकेंट वो अलग है, जो लोकेटर है वो अलग है, डिफरेंट आ रही है, यानी कि ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं, यानी कि दीज टू विल बी कॉल्ड व्हाट, पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स होंगे, ये दोनों भी आपस में चेन आइसोमर होंगे, क्योंकि स्केलेटन नंबर ही डिफरेंट है। बट स्केलेटन नंबर सेम आया तो चांस बढ़ जाता है पोजीशन आइसोमर का, तब हम देखते हैं कि जो सबस्ट्रेंट हो चाहे मल्टीपल ग्रुप हो या फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन शिफ्टेड है क्या, डिफरेंट है कि नहीं। तो यहाँ डिफरेंट आए तो हम बोल देंगे दे आर पोजीशन आइसोमर, सिंपल है, तो इससे कभी गलती नहीं होने वाली आपकी पीआई में, ठीक है। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, और एग्जांपल्स में लेकर क्लियर करता हूं। लेट्स से C4H8 की जगह मैं आपको लेता हूं C4H9OH, है ना, अल्कोहल ले लेता हूं, बहुत आसान है, देखो ये पोजीशन आइसोमर C4H9OH। अभी अच्छे क्वेश्चंस भी लेंगे इस पे, जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में क्या आ सकता है वो जरूर लूंगा मैं, क्योंकि उसके बगैर कोई फायदा नहीं है। तो C4H9OH की बात करते हैं। C4H9OH क्या है बच्चों, क्या C4H9OH पीआई शो करेगा, तो हाँ इसके अगर हम स्ट्रक्चर बनाए 1 2 3 4 और OH लगा दिया, ठीक है। एक मैं ऐसा बना देता हूं 1 2 3 4 OH, और एक मैं ऐसा बना देता हूं 1 2 3 4 OH, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, सवाल आया क्या करना है, मैंने आपको बताया स्केलेटन नंबर चेक करो, इसका स्केलेटन नंबर कितना है 1 2 3 4, और ये तो खैर फंक्शनल ग्रुप मान लो इसको, तो हम बोलेंगे 40 है ना, या इसका जो स्केलेटन नंबर क्या है, या चलो 41 मान लो, एक इसको भी सबस्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर लेते हैं अभी के लिए, 41 कर लिया ना, 1 2 3 4 और एक ब्रांच 41, 1 2 3 4 और एक ब्रांच, ये भी 41, यस। तो ये दोनों चेन आइसोमर तो नहीं हो सकते क्योंकि स्केलेटन नंबर सेम आ गया है।
ये दोनों पोजीशन हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट कार्बन पे OH लगा हुआ है, यहाँ सेकंड कार्बन पे OH लगा हुआ है। यस, इनकी OH की पोजीशन डिफर कर रही है, यानी कि ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हो गए। ठीक है, ये क्या है, इसका स्केलेटन नंबर निकालो 1 2 3, और कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? एक ये और एक ये मान लो सब्स्टिट्यूएंट, अगर मान लो तो 32। तो इसका स्केलेटन नंबर तो डिफरेंट आ गया है, यानी कि ये पोजीशन आइसोमर्स तो नहीं हो सकता इसके साथ। तो ये दोनों आपस में चेन हो जाएंगे, ये दोनों भी आपस में चेन हो जाएंगे, बट ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स। तो दीज टू आर स्ट्रक्चर्स आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बहुत इजी, समझ में तो अब आ ही गया होगा। ठीक है ना, तो अब मैं कॉम्पिटिशन के कुछ क्वेश्चंस करता हूं जो कॉमनली देखे गए। ठीक है, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन में आ सकते हैं, ये सब तो खैर इजी है, ये तो आपके स्कूल लेवल पे भी हो जाते हैं क्वेश्चन, है ना। लेकिन आपको कंपटीशन में कैसे आ सकते हैं तो वो देखते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं C4H9Cn, सॉरी C4H7Cn, ठीक है। अब इसका क्या होगा, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाया, मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा, आप ऐसे समझ जाओ। मान लो मैंने एक ऐसे लिख दिया, हाइड्रोजन आप बना लेना, ठीक है वो तो। और यहां पे मान लो मैं लिख दिया एक स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया, तो क्या ये दोनों पीआई हैं एक दूसरे के? ऐसा पूछा जा सकता है। तो आप देखो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 4। देखो साइनाइड को एक फंक्शनल ग्रुप जरूर है, पर उसका भी कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में आएगा। यहां पे 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो यहां स्केलेटन नंबर क्या है? 40 बोल सकते हो अभी के लिए। और यहां स्केलेटन नंबर क्या है? 31, क्योंकि 1 2 3 ये तो लॉन्गेस्ट चेन का हो गया, और ये 1 मान लिया ब्रांच। सो हम बोलेंगे 40 और 31, मतलब ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स नहीं हो सकते। ये दोनों क्या है? चेन आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि इनका स्केलेटन नंबर डिफरेंट आ गया, तो पोजीशन आइसोमर तो भूल ही जाओ। ये दोनों क्या हो गए? चेन। सो दे विल नॉट बी कॉल्ड पोजीशन आइसोमर, ये नहीं है, ये क्या है? चेन आइसोमर्स है, याद रखना। तो ऐसा कंफ्यूज चेन आइसोमर्स है, ठीक है ना, इनमें कंफ्यूजन नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? स्केलेटन नंबर निकाल के पता चल गया, इसमें कोई आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो इट वॉज वेरी इजी। फिर और क्या पूछ सकते हैं आपसे कि क्या आप बताओ, जैसे मान लो मैं आपको ये देता हूं, बताओ ये दे दिया आपको मैंने 1 2 3, और मान लो मैंने यहां ऐसे, क्या ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं या चेन आइसोमर? क्या है ये? तो आप देखो लॉन्गेस्ट, पहले स्केलेटन नंबर निकाल लो, 1 2 3 और एक मान लो 1, तो 31 है ना। यहां पे भी 1 2 3 और एक सब्स्टिट्यूएंट 31, तो दोनों का स्केलेटन नंबर सेम है, तो चेन आइसोमर तो नहीं हो सकते। अब ये क्या हो सकते हैं? पोजीशन हो सकते हैं क्या? देखते हैं। फर्स्ट कार्बन पे यहाँ NO2 है और यहाँ सेकंड कार्बन पे NO2 है। यस, दे आर पोजीशन आइसोमर, क्योंकि इनके जो सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है वो चेंज्ड है ना। तो यस, दे आर बोथ पोजीशन आइसोमर्स, दे आर PI, मतलब पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी मतलब आ जाते हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। और भी आप देख सकते हो, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा ट्रिपल बॉन्ड वाला, ऐसे ले लेता हूं, चलो। क्या ये दोनों PI शो करेंगे? बिल्कुल करेंगे। स्केलेटन नंबर तो सेम है, 40 है दोनों में। ट्रिपल बॉन्ड की यहाँ पोजीशन 1 से है, यहाँ पे 2 है, तो यस पोजीशन आइसोमर्स, ये दोनों भी क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। इजी है, ठीक है। अब हम थोड़ा और इसमें देखते हैं, जैसे ये भी आ सकता है, NH यहां डाल दिया और एक बार ऐसे डाल दिया, बताओ ये दोनों क्या पोजीशन आइसोमर्स है? तो ये भी है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और एक 1, 51 मान लो, यहाँ पे 1 2 3 और 51, दोनों में स्केलेटन नंबर तो सेम है, तो चेन तो हो नहीं सकते। पोजीशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे NH सेकंड कार्बन पे, यहाँ NH थर्ड कार्बन पे है, ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। इवन तो इसकी नॉमेनक्लेचर में तुम कुछ और भी एनकाउंटर कर सकते हो, नॉमेनक्लेचर पे हम नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, किस तरह से पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं, क्या कीटोन में मान लो ऐसा दे दिया मैंने, क्या ये दोनों PI हैं एक दूसरे के? देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ थर्ड कार्बन पे CO ग्रुप, यहाँ पे सेकंड पे, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है। यस, दे आर ऑल्सो पोजीशन आइसोमर्स, है ना, ठीक है ना। तो ये तो समझ आ गई, कोई पोजीशन अलग है, CO की यहाँ अलग है, यहाँ थर्ड कार्बन पे CO ग्रुप और यहाँ पे सेकंड कार्बन पे CO ग्रुप है, तो सिंपल सी बात है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो गई, है ना। तो बहुत ही ईजी है आपका ये। अब देखो मैं आपको बताता हूं, अब आपको वो बताने जा रहा हूं जो कॉम्पिटिशन में सबसे ज्यादा पूछ सकते हैं। ये सब तो आपका निकालना था। अब आपसे क्या बोलेंगे? हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, ऐसा क्वेश्चन आता है। जैसा मैंने आपको चेन आइसोमर बताया, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन पॉसिबल टू पोजेस पोजीशन आइसोमरिज्म, मतलब जैसे एल्केन में, जैसे आपको दे देंगे एल्कीन दे देंगे, है ना, एल्काइन दे देंगे, मान लो ये दे दिया, पूछा इन तीनों में बताओ कि कम से कम कितने कार्बनों की इनमें जो स्ट्रक्चर बने
वो पोजिशन आइसोमर्स हो आपस में एक दूसरे के, मतलब चेन में जैसे मैंने आपको बताया था एल्केन में अपने को 4 चाहिए कम से कम, पोजिशन में कितने कम से कम कार्बन हो कि वो स्ट्रक्चर आपस में क्या बने, पोजिशन आइसोमर्स बने। तो एल्केन में जो पाया गया उसमें स्टार्टिंग में एटलीस्ट कम से कम 6 कार्बन होने चाहिए, तब वो पोजिशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे 6 कार्बन मतलब ये देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब हेक्सेन की बात कर रहे हैं। और उसी का आइसोमर जैसे मैंने मान लो 1 2 3 4 5 6 रखा। अब आप बताओ क्या ये देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 1 2 3 4 5 और एक सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ स्केलेटन नंबर क्या है 60 और यहाँ क्या है 51, है ना। आप इतना तो समझ गए हो। तो क्या ये दोनों पोजीशन आइसोमर हो सकते हैं, शो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये तो चेन आइसोमर्स है, क्योंकि स्केलेटन नंबर क्या है, डिफरेंट है। स्केलेटन नंबर डिफरेंट मतलब चेन आइसोमर्स, तो ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं हो सकते। लेकिन हमें क्या बताना है कि भाई 6 कार्बन मिनिमम चाहिए ना पोजीशन आइसोमरिज्म अगर इसमें शो करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? तो देखो अगर मान लो मैंने इसका 4 कार्बन वाला बनाया, 1 2 3 4, एक ऐसा बनाया और एक 1 2 3 4 एक ऐसा बनाया। अब यहां देखो क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है, आप बताओ। तो यहां पे भी देखो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है 4, और स्केलेटन नंबर बेसिकली 42 आ गया क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट है। यहां पे भी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है 4 और सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं 2, यहां पे भी स्केलेटन नंबर 42 है। तो ये पोजीशन आइसोमर्स तो हम इसमें चेन आइसोमर्स तो हम बात नहीं कर सकते, दिस इज नॉट चेन आइसोमरिज्म, बट दिस कैन बी पोजीशन आइसोमरिज्म। व्हाई? बिकॉज यहां सब्स्टिट्यूएंट 2 और 3 है, यहां सब्स्टिट्यूएंट 2,2 है, तो एक सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो गई ना। ये वाला मान लो ये दोनों तो सेम रहा पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट का, बट इस ये वाला सब्स्टिट्यूएंट और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट में देखो पोजीशन में बदलाव आ गया है, तो हम बोलेंगे दिस इज दे आर पोजीशन आइसोमर्स। सो एटलीस्ट मिनिमम 6 कार्बन तो चाहिए था ना, देख सकते हो टोटल इनमें कार्बन तो 6 है ना, कि वो पोजीशन आइसोमर्स बने, ठीक है ना। तो ये मतलब हुआ। आप करके बाकी देख लेना। एल्कीन में कितना चाहिए, तो 4 चाहिए कम से कम, एल्काइन में भी कम से कम 4 चाहिए। मान लो उन्होंने अल्कोहल दे दिया, अल्कोहल में कितने चाहिए, अल्कोहल में कम से कम 3 ही तो चाहिए, अभी बताया था आपको, 1 2 3 और ये एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, नहीं ये नहीं बनेगा, हाँ ठीक है ना, यहाँ OH डाल देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी स्केलेटन नंबर 31, यहाँ पे भी 31 मान लिया हमने अभी के लिए, क्योंकि 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ पे भी 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन, सेम स्केलेटन नंबर, बस OH की यहाँ फर्स्ट कार्बन पे पोजीशन, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे पोजीशन। तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हो गए, क्योंकि इनका एटम या ग्रुप जो है वो पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इसीलिए अल्कोहल में कितने कम से कम चाहिए, 3 चाहिए, तो इसमें तो 3 कार्बन भी हुए तो वो पोजीशन आइसोमरिज्म शो कर देता है। एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड में कितने चाहिए, मान लो अगर आ गया तो 5, कम से कम 5 चाहिए आपको, आप बना के देख लेना, है ना, बहुत इजी है, मतलब आप खुद भी कर सकते हो। एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है, इतना तो पता ही है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन कम एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर। और भी दे सकते हैं, कीटोन दे सकते हैं ना आपको, अमाइन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं भाई, आप कुछ भी हो सकता है उसमें क्वेश्चन में। तो मैंने आपको कुछ पॉसिबिलिटीज बता दी। अब देखो और इंटरेस्टिंग केसेस जो आपके क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आ सकते हैं या आ चुके हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं बोलूं C8H10 का स्ट्रक्चर बनाओ मुझे, तो C8H10 मतलब ये स्ट्रक्चर एक हो गया, CH3 यहां पे और एक CH3 यहां पे, एक C8H10 का पहला स्ट्रक्चर ये बना, दूसरा स्ट्रक्चर इसका ये बनेगा, मतलब एक मेटा पे, है ना, जाइलिन, बेसिकली इसको हम जाइलिन बोलते हैं। तो ये ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और एक पैराजाइलिन, है ना। तो बेसिकली जाइलिन के आइसोमर्स हम देख रहे हैं आपस में। तो ये 3 क्या हो गए, ये 3 पोजीशन आइसोमर्स होंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो है ये, है ना, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, IUPAC नेम डिफरेंट होगा डेफिनेटली, और तो पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं। लेकिन क्यों है पोजीशन आइसोमर्स मैं बोलूंगा, क्योंकि नंबरिंग करो तो यहां पे देख सकते हो सब इसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसकी पोजीशन बदल रही है, तो हम बोलेंगे ये भी क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। तो रिमेंबर दीज 3 आर ऑल 3, एक दूसरे के तीनों क्या हो गए, PI मतलब पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना, ये आपको MHCT वगैरह में भी मिल सकता है, आ चुका है या आ सकता है, ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन में भी आ सकता है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं चलता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ही समझना, इसको मान के चलना। मान लो मैंने ये बनाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या है, ये क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, ये सबसे अच्छा इस कैटेगरी का क्वेश्चन बन रहा है।
और भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट ये सबसे अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। तो बताओ ये दोनों क्या है, क्या ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स है? तो कई बच्चे बोलेंगे हाँ सर है, क्योंकि OH ग्रुप यहाँ पे इससे जुड़ा है, OH ग्रुप यहाँ पे इससे जुड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ भी ना कर देना गलती, ठीक है ना। आपको क्या करना है, देखना है OH यहाँ किस कार्बन से जुड़ा। देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आएगा, जब आप काउंट करोगे टोटल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम आएंगे दोनों में। तो आप देखोगे यहाँ पे जो OH है वो किस कार्बन से जुड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मेरा हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो देख लेना, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। यहाँ जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ जो कार्बन से OH जुड़ा है, OH को देखो किस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो बच्चों ये रिएक्शन से अलग दे देंगे, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी, क्योंकि इनमें OH sp3 यानी कि यहाँ पे जो सब रिएक्शन होगी वो सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल नहीं होगी, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे मैकेनिज्म में क्या होता है कि इनकी रिएक्शन अलग होती है। तो अगर रिएक्शन अलग होती है तो हम फंक्शनल आइसोमर्स आगे पढ़ेंगे। तो फंक्शनल आइसोमर्स है ये दोनों, फंक्शन ग्रुप सेम है, पोजीशन अलग लग रही है लेकिन है नहीं ये पोजीशन आइसोमर्स। ये दोनों क्या कहलाएंगे, दे आर एक्चुअली फंक्शनल आइसोमर्स, दे आर नॉट पोजिशनल आइसोमर्स, प्लीज रिमेंबर, दे आर नॉट, ये फंक्शनल आइसोमर्स है, दे आर नॉट पोजिशन आइसोमर्स, प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आ सकता है, दिखने में लग रहा है ये दोनों पोजिशनल आइसोमर्स पर है नहीं, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका नेचर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसकी रिएक्शंस अलग होंगी। जिस OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, रेजोनेंस में आपको पढ़ाया हुआ है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसकी रिएक्शन थोड़ी अलग तरीके से होंगी, है ना। इसलिए ये पोजिशन आइसोमर्स नहीं आएंगे, ये फंक्शनल आइसोमर्स में आ जाएंगे, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट। आगे मैं आपको बताऊंगा कि डोमिनेशंस भी होते हैं, कि कौन डोमिनेट करता है, अगर दो इफेक्ट एक साथ काम कर रहे हो तो कौन डोमिनेट करता है, दो आइसोमेरिज्म एक साथ हो तो किसको हम प्रायोरिटी देंगे, वो प्रायोरिटी सीक्वेंस आगे बताऊंगा, ठीक है। सो प्लीज नोट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बस आज के लिए इतना। बस एक छोटी सी और बात बता दूं, जैसे चेन आइसोमर, अगर मैं आपसे बोलूं ये दोनों क्या है, ये मैं पिछले वीडियो में बताना थोड़ा सा भूल गया था, मैं बोलूं ये इन दोनों में बताओ ये दोनों क्या है, तो आप बोलोगे यहाँ पे C5H10 है ये, और ये भी क्या है C5H10 है। लेकिन ये दोनों क्या है, चेन आइसोमर्स है। क्यों चेन है, क्योंकि यहाँ पे ये भी 5, यहाँ पे चेन में डिफरेंस है ना, लॉन्गेस्ट चेन यहाँ 5 कार्बन की है ना पूरी साइक्लिक, और यहाँ पे 4 कार्बन की है, और स्केलेटन नंबर भी डिफरेंट है, आप देख सकते हो। तो इसलिए ये चेन आइसोमर्स है, रिमेंबर। ये मैं आपको पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था, दिमाग से निकल जाता है कभी बार, लेकिन ये चेन आइसोमर्स है, रिमेंबर, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। खैर ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखना। तो ये था आपका आज का वीडियो। कई बच्चे बोलते हैं आप सर छोटे छोटे वीडियो को बनाते हो, लंबे वीडियो को नहीं बनाते हैं, क्योंकि देखो आप जब एग्जाम टाइम में मान लो आप जा रहे हो लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन में, तो आप चाहोगे कि स्पेसिफिक हिट करे उन टॉपिक्स को जो आपका वीक है ना। ऐसा तो होगा नहीं सारे टॉपिक वीक हो, कुछ आपको आते होंगे, तो आप चाहोगे सिर्फ वही पर्टिकुलर वीडियो देख लिया जाए, 20 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट, मेरे आप छोटे वीडियोस बनाता हूं मैं, तो वो आपको फायदा करेगा, है ना। आपको टाइम भी बचेगा उससे, आप जस्ट जो चाहते हो वही देखो ना। क्यों आप स्क्रॉल करके बार बार आप ढूंढ रहे हो किस नंबर पे क्या दिया, हेडेक है वो, आपको अच्छे से दिख जाता है ना नाम से, वीडियो के नाम पे मैंने डाल दिया हुआ है, तो वेरी इजी। तो प्लीज सपोर्ट दैट, आपके फायदे की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, आपके फायदे के लिए सब कुछ हो रहा है। और बहुत से बच्चे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं सर वीडियोस जल्दी जल्दी डालो, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। प्लीज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी ऑन फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। मिलते हैं, चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक।